नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। आज मैं बात करने वाली हूँ 2 पैसे के और 3 पैसे के सिक्के के बारे में। ये 2 पैसे के सिक्के आपके पास बहुत सारे क्वांटिटी में है, ब्रास के या एल्युमिनियम मैग्नीशियम के आपके पास बहुत सारे क्वांटिटी में है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ऐसे 2 रुपए के सिक्के भी बहुत कीमती होते हैं और जो 3 रुपए के सिक्के हैं जो एल्युमिनियम मैग्नीशियम से ढाले गए थे वो भी बहुत कीमती होते हैं। तो आज मैं बात चले गए थे 1957 से लेकर 1979 तक आपका निकल ब्रास और एल्युमिनियम मैग्नीशियम से जो ढाले गए थे, जो 2 मेटल से, उसके बारे में मैं कवर करूंगी। थे 1964 से लेकर 1971 तक एल्युमिनियम मैग्नीशियम मेटल से सिक्के के बारे में मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और ये जो सिक्के हैं ये आपको 2000 रुपए तक दिला सकता है। तो कौन सा ईयर का, कौन सा मिनट का, वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो इस तरह की जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं कि पुराने नोट और सिक्के की क्या वैल्यू चल रही है और इसकी कितनी अच्छे कंडीशन में आपको क्या वैल्यू मिल सकता है, आपको करना क्या है। अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं जो दोस्त, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए, पास में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो आप देख सके सबसे पहले और आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। और दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी वीडियो नॉलेजेबल लगे, आपको फायदे लगे, तो जरूर लाइक कीजिए। इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए डेली बेसिस में पुराने सिक्के और नोट रिलेटेड जानकारी लेके आती हूँ। और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि उनको भी पता चले कि कौन से सिक्के उनको सच में कलेक्ट करना चाहिए और कौन से नहीं। क्योंकि आप लोग देखते हैं यूट्यूब और फेसबुक में ऐसे ऐसे सिक्के की लाखों करोड़ रुपए तक बता दी जाती है जो सच में होती नहीं है। उसकी जो फेस वैल्यू होती है वही होती है। जस्ट एग्जाम्पल, ट्रैक्टर वाले नोट। ये ट्रैक्टर वाले नोट आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब और फेसबुक में लाखों करोड़ रुपए तक बता दी जाती है, लेकिन जो सच में होता नहीं है। तो आपको सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है दोस्तों। और इसके साथ मैं ये भी बात करूंगी कि कहाँ आप अपने सिक्के बेच सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं कि सिक्के जहाँ बेचने जाएंगे, मतलब एग्जीबिशन में, वहाँ क्या कोई टिकट पहले से हम लोगों को लेनी पड़ेगी या कोई एंट्री चार्जेस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो आपको ना एंट्री चार्जेस लगेगा, ना आपको टिकट कोई पहले से लेनी पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो कलेक्शन है उसमें रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के को लेके आपको एग्जीबिशन में जाना है। और कहाँ कहाँ एग्जीबिशन लग रही है उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। देख सकते हैं 2 रुपए का आपका कॉपर निकल का सिक्का मौजूद है। उसके बाद ये है आपका एल्युमिनियम मैग्नीशियम का 2 रुपए का, और ये 3 रुपए का जो सिक्का है ये भी आपका एल्युमिनियम मैग्नीशियम का सिक्का है। 2 रुपए का सिक्का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नए पैसे लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं ये 2 पैसे का सिक्का है जो है आपका कॉपर निकल से ढाला हुआ, और ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम से ढाला गया 2 पैसे का सिक्का, और ये 3 पैसे का सिक्का है जो आपका एल्युमिनियम मैग्नीशियम से ढाले गए थे। तो ये इसके बारे में पूरा कवर करेंगे। तो ये जो आपका कॉपर निकल का सिक्का है, देखिए यहाँ पे नए पैसे लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये 1961 पे ढाला गया था ये सिक्का। तो ये आपका 1961, इसमें देखिए नए पैसे लिखा हुआ है। ये थोड़ा ब्लैक हो गया 1962 का। तो ये ऐसे सिक्के आप प्लीज कलेक्ट मत कीजिएगा अगर बेचने के हिसाब से आप सोच रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए अपने रखी हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो आप देख रहे हैं नए पैसे, ठीक है, ये ढाला गया था आपका 1957 से लेकर 1963 तक। ये पैसे जो इसमें नए पैसे लिखा हुआ है, और जो 2 पैसे लिखा हुआ है यहाँ, वो भी आपके कॉपर निकल से बने हुए हैं। 2 पैसे लिखा हुआ है। तो ये जो नए पैसे ये ढाला गया था 1957 से लेकर 1963 तक। ठीक है, और जिसमें आपका नए पैसे की जगह 2 पैसे लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 1964 को ढाला गया था। उसके बाद आया था ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम का सिक्का जो ढाला गया था 1965 से लेकर 1979 तक। आपके 3 पैसे के सिक्के भी आए थे जो 1964 से लेकर 1971 तक। तो दोस्तों समझ गए यार। अब आपको मैं बताऊंगी ये जो नए पैसे लिखा हुआ है, निकल इसका मेटल है, वजन इसका 3 ग्राम है, डायमीटर 28 mm और शेप 8 स्कोलोपेड है। देख सकते हैं डिजाइन इसका। ठीक है, और 2 पैसे मतलब नए पैसे की जगह 2 पैसे जिस सिक्के में लिखा हुआ है सेम उसका यही मेटल है। तो इसमें जो सिक्के कीमती हैं मैं सिर्फ वही बताऊंगी, ध्यान से सुन लीजिए कौन सा ईयर का मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास 1958 का कैलकाटा मिंट का, ऐसे तो ये 2 मिंट से ढाले गए थे, बॉम्बे और कैलकाटा। 1958 का अगर आपके पास कैलकाटा मिंट का सिक्का है तो वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसकी आपको मतलब 50 से 70 रुपए तक मिल सकता है 1958 का। और नेक्स्ट है 1960 का जो आपको कलेक्ट करना चाहिए कोलकाता मिंट का, उसका भी आपको 100 से 150 रुपए तक मिल सकता है।
ठीक है ये। और उसके बाद इसमें जो 2 पैसे का आया था नए पैसे की जगह, वो उतना खास वैल्यू नहीं है, समझ गए। अब बात करते हैं ये मेटल के ये सिक्के के बारे में, ये डिजाइन के बारे में। तो ऐसे तो ओवर से रिवर्स साइड के बारे में अगर मैं दिखा दूं आपको, तो देखिए यहाँ आपको ये ओवर साइड है अशोक स्तंभ, ठीक है। और यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और राइट साइड में इंडिया लिखा हुआ है। तो सेम है आपका सब ओवर साइड। रिवर्स साइड में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा मैं वो दिखाना चाहूंगी आपको। जैसे कि पहले सिक्के में आप रिवर्स साइड में देख सकते हैं रुपये का 5वां भाग, ये 2 पैसे के सिक्के में, इसमें भी। लेकिन यहाँ जाके एल्युमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के में चेंज हो गया, ये सिर्फ 2 लिखा हुआ है देखिए। और यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में हिंदी में पैसे, राइट साइड में अंग्रेजी में पैसे लिखा हुआ है, और ये ठीक है। और 3 रुपए के जो सिक्के हैं उसमें देखिए ऊपर की तरह 3 पैसे लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए लोटस का डिजाइन आ गया। और ऐसे तो ओवर साइड सेम है। तो ये 2 पैसे के सिक्के में ये 1965 से लेकर 1979 तक ढाले गए थे। एल्युमिनियम मैग्नीशियम का है, वेट इसका 1 ग्राम है। पहले का सिक्के का 3 ग्राम था, इसका उससे भी कम होके 1 ग्राम हो गया। और इसकी जो डायमीटर 20 mm सिर्फ 8 पॉलिपेट आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सिक्का कीमती है वो मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 1965 का सिक्का बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाला गया था, जिसकी आपको 50 से 75 रुपए तक मिल सकता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है, जो है 1969 का, बॉम्बे मिंट से सिर्फ ढाला गया था, जिसकी आपको यूएनसी कंडीशन में 2 से 2500 रुपए तक मिल सकता है। तो आपको जरूर कलेक्ट करना चाहिए 1969 का अगर सिक्का हो तो। उसके बाद बात करते हैं 1973 का, जो हैदराबाद मिंट से ढाला स्टार्ट हुआ था, तो वो भी स्केयर कैटेगरी में जारी है, आपको 50 से 70 रुपए तक मिल सकता है। नेक्स्ट है 1975 का कैलकाटा मिंट का सिक्का स्केयर है, जिसकी आपको 500 से 700 रुपए तक वैल्यू मिल सकता है। उसके बाद 1976 का हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केयर कैटेगरी में जारी है, 50 से आपको 70 रुपए तक मिल सकता है। और उसके बाद 1978 का हैदराबाद मिंट का भी सिक्का स्केयर कैटेगरी में जारी है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 30 मतलब 30 रुपए तक मिल सकता है। और 1979 का अगर सिक्का आपके पास है तो वो भी आपका हैदराबाद मिंट से ढाला गया था, आपको 300 से 500 रुपए तक मिल सकता है। तो समझ गए दोस्तों ये 2 पैसे के सिक्के का। अब चलिए 3 पैसे में कौन कौन से ईयर का सिक्का आपको अपने कलेक्शन में रखना चाहिए वो भी सुन लीजिए। तो ये 1964 से लेकर 1971 तक ढाले गए थे। मेटल था एल्युमिनियम मैग्नीशियम, इसका वजन था 1.25 ग्राम, डायमीटर 21 mm, इससे थोड़ा बड़ा ही है। और इसकी जो शेप है वो है हेक्सागोनल, ठीक है। और ये 1964 से ढाला गया था। कैलकाटा मिंट का सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए, स्केयर कैटेगरी में जारी है, जिसकी वैल्यू आपको 150 से 200 रुपए तक मिल सकता है 1964 का। नेक्स्ट है 1966 का, उसका आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का कलेक्ट करना चाहिए, 150 से 200 रुपए तक मिलेगा। 1967 का देखिए मेरे पास है 67 का, तो उसको हैदराबाद मिंट का ही मेरे पास है। अगर इससे अच्छा कंडीशन के सिक्के रहे तो आपको 150 से 200 रुपए तक मिलेगा। उसके बाद 1969 का आपको कोलकाता और हैदराबाद मिंट से ढाला गया था, तो आपको दोनों ही कलेक्ट करना चाहिए। तो हैदराबाद मिंट का आपका सिक्का 100 से 150 रुपए तक मिलेगा, और कैलकाटा का 50 से 70। उसके बाद जो सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए 1970 का, कोलकाता मिंट से ढाला गया था, आपको 75 से 100 रुपए तक मिल सकता है दोस्तों। तो आशा करती हूँ दोस्तों समझ गए कि ऐसे 2 पैसे का और 3 पैसे के सिक्के में कौन कौन से ईयर का और मिंट का सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप सच में सिक्के बेचना चाहते हैं बिना कोई किसी को कॉल किए व्हाट्सअप किए, तो आपको मेरे सुझाव से एग्जीबिशन विजिट करना चाहिए, जहाँ पे आपका जो रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के के बारे में मैं आज के वीडियो में बताई हूँ, वैसे सिक्के ईयर का है तो जरूर विजिट कीजिए। कोलकाता में एग्जीबिशन लगने वाली है, और ये लगने वाली है 26, 27, 28 जुलाई को हल्दीराम बैंक्वेट हॉल, आशुतोष एवेन्यू, बालीगंज पार्क। अगर आप लोगों को और डिटेल्स में जानना है तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।